आज हम लोग अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट जो रिफॉर्मेशन जो है इसलिए यहाँ में आया है। आप देख सकते हैं अभी 2024 का जो है लोकसभा हो या हमारा विधायक का हो, जो एमएलए और एमपीज़ का जो इलेक्शन आने वाला है उसका बारे में हर जगह चर्चा है। तो हम भी रिफॉर्मेशन जो टीम है स्पेशली ये एमपीज़ के लिए, अभी सुनने में भी इतना सारा है हमारा जो अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट में बहुत सारा एमपीज़ जो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग वेस्ट पार्लियामेंट का ही टीम जो है आज यहाँ में आया है। और हम लोग का जो ये आज जो आने का मकसद जो ये है, क्योंकि हमारा प्रदेश में ऐसा बहुत सा आपको यूनियन है, एसोसिएशंस है, और इवन जो हम लोग जो सबसे ज़्यादा किसको सम्मान देता है, सांसद को देता है, एमपीज़ को देता है। तो एमपीज़ को इसलिए हम यहाँ से भेजता है क्योंकि हमारा जो दुख को, तकलीफ़ को पार्लियामेंट में प्लेस करने के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्लेस करने के लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ से भेजता है। तो देखिए, हम खुश है हमारा जो प्रदेश का अभी जो अरुणाचल वेस्ट का जो एमपीज़ है, माननीय किरण रिजिजू जी जो है, जब लोकसभा का 2004 में जब वो फर्स्ट टाइम उसका जो जीत हुआ था, 9 में वो उसका पराजित हुआ, फिर 14 में रीकंटेस्ट जब उसने किया तो उसको हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उसको आपको यूनियन होम मिनिस्टर दिया। तो यूनियन होम मिनिस्टर देने का बाद भी वो हमारा स्टेट के लिए कुछ नहीं किया। आज का डेट में कुछ नहीं किया। यहाँ में ना प्रॉपर जेल है, ना प्रॉपर आपको लॉ एंड ऑर्डर्स है। और सबसे बड़ा एक स्टेटमेंट यहाँ में ये आता है, जब 2019 में जब पीआरसी इशू चल रहा था, अरुणाचल जल रहा था, सब मर रहा था, उसमें उसका तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया। दुख लगा हम सबको, कोई स्टेटमेंट नहीं रहा। फिर भी हमने उसको दोबारा मौका दिया। दोबारा मौका इसलिए दिया गया क्योंकि हमारा प्रदेश का मात्र 2 लोकसभा एमपीज़ है, सांसद है, उसमें उसको मौका दिया। 19 में फिर उसको हम लोग जिताया, यहाँ से भेजा सांसद के रूप में। लेकिन वहाँ बैठकर वो हमारा प्रदेश के हित में कुछ नहीं किया आज तक। उसको पता होना है वो एक सांसद से पहले एक अरुणाचली है और मिनिस्टर से पहले वो एक सांसद है। जैसा उसने 2019 में यहाँ से जीत करके फिर गया दिल्ली में एमपीज़ बन के, उसको मिला है, उसको पोस्ट दिया गया हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का। लेकिन हमारा अरुणाचल में आप कहीं भी आप दूसरा स्टेट में देखिए, गुवाहाटी कंपेयर कर लीजिए, गुवाहाटी से कम 20 साल पीछे है हमारा अरुणाचल जो है, 20 साल पीछे है। ना यहाँ में एक स्टेडियम, अच्छा स्टेडियम है, ना एक अच्छा जिम, हम लोग का जो फ्री जिम मिलता है वो है, कुछ नहीं है। वो स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बैठने का बावजूद भी हमारा फैसिलिटी हम लोग को कुछ नहीं मिला स्टेट में। तो एक दुख का बात है। और साथ ही साथ जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, हमारा प्रदेश में स्पेशल नॉर्थ ईस्टर्न में सीएबी को लेके, सीएए को लेकर कितना यहाँ में लोग तकलीफ को झेल रहा था, कितना यहाँ में सीएए के खिलाफ, सीएबी का खिलाफ में सब एसोसिएशन, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा होकर विरोध कर रहा था। लेकिन किरण रिजिजू जी, आपका तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे स्टेट के लिए। इससे ये पता चलता है आपको अपना पद से प्यार है, आपको अपना पद से प्यार है, आपको अपना पोस्ट से प्यार है, आपको अरुणाचल जनता से प्यार नहीं है। ये हम लोग का मानना है। उसके बाद फिर भी उसका जो कार्य को देखने के बाद हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर दिया, एक फुल फ्लेश मिनिस्टर पोस्ट दिया। फुल फ्लेश मिनिस्टर पोस्ट बैठने के बाद भी उसका यहाँ पर क्या योगदान है? ना अच्छा कोर्ट हम लोग को दिया, ना अच्छा चीफ जस्टिस जो है कोर्ट में, ना हम लोग को मिला। उसको सच में हम लोग गर्व करता है किरण जी को कि उसको हमारे यहाँ में 2 सांसद है। आपको इतने सांसद में से उसको एक पोस्ट मिलना जो है अरुणाचल के लिए गर्व का बात है। लेकिन आप जो है पोस्ट में बैठते हुए हमारा यहाँ में क्यों अपना प्रदेश को क्यों नहीं देख रहे हैं? किसने नहीं देख रहे हैं?
इसलिए आज हमारा अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट यूथ रिफॉर्मेशंस का जो दुख है, आपको आप तक पहुंचना है हमारा जो मीडिया का जरिए से। फिर आपको मिलता है मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस मिनिस्टर मिलने के बाद अब यहाँ में जब अरुणाचल में आता है, कोई फेस्टिवल में आता है, कोई कार्यक्रम में आता है, कोई पार्टी का मीटिंग्स में आता है, तो आपका तो एक ही चीज़ है, जब आप निकलते हैं आपका साथ में कोई मंत्रीगण होता है, साथ में कोई एमएलए होता है, आप जनता को क्यों नहीं मिलता है? आपको मिलने के लिए दिल्ली जाता है, वहाँ इतना दूर जाके आपको कोई इंडिविजुअल्स केस हो, कुछ भी केस हो, वहाँ जाकर मिलना और यहाँ में मिलना जो है बहुत अंतर होता है। अब यहाँ में किसी को प्रॉपर नहीं मिलता है, लेकिन उतना आप याद रखना, सिर्फ एमपी अकेला वोट से आप नहीं बनता है, सॉरी एमएलए और मिनिस्टर का वोट से आप एमपी नहीं बनता है। आपको बस्ती वाला वोट करता है, टाउन वाला वोट करता है, बूढ़ा वोट करता है, जवान वोट करता है, सब वोट के कारण से आप जो एमपी बनता है। अभी आप फिलहाल आप मिनिस्टर है आर्ट एंड साइंस का, तो हमारा यहाँ में अरुणाचल में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है एपीसीएस फियास्को को लेकर, अपुआपा को लेकर। देखिए एपीसीएस फियास्को में कितना लोग अभी इसको अभी तक लड़ रहा है, लेकिन आपका तरफ से कोई कमेंट्स नहीं स्टेट के लिए, जीरो कमेंट्स, जीरो सपोर्ट। आप अपना ना सही, कम से कम जनता के लिए कुछ तो संदेश भेजना है, कुछ कमिटमेंट देना है, ये मेरा मानना है। लेकिन आपका तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ में। अपुआपा को देखिए, ये भले ही अरुणाचल प्रदेश अंडर प्रिवेंशन जो एक्ट है ये अरुणाचल में बनाया गया है, फिर भी आपका तो राइट है ना यहाँ में, आप जो जिस पोस्ट में है आप इसका बारे में तो चर्चा करना चाहिए। आपका ही मंत्री है, आपका ही मिनिस्टर्स है, आपका ही एमएलए है, सब तो यह भाजपा से है ना, कोई दूसरा का तो है नहीं। आप फुल फ्लेश आप लोग मिल के बन के रखा हुआ है, तो इसका बारे में आप जनता की तकलीफ को नहीं देख रहे हैं। और सबसे बड़ा इशूज है ये, कोई हम किसी धर्म को लेकर नहीं है, लेकिन जो तवांग का जो चर्च जो चल रहा है, इशू चल रहा है, वो तवांग चर्च तो हम सबका है ना, हम किसी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, चर्च वहाँ नहीं बन रहा है, इसका मुद्दा को आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं श्रीमान किरण जी? आज आप लोग, बहुत लोग को नहीं पता, हम 2004 से उसको मतदान वोट दे के आया है, 2019 तक, 2004 से लेकर 19 तक हमने वोट किया उसको। आज हम रिफॉर्मेशन करने का वजह भी यही है अब, क्योंकि देख लिया वो सिर्फ अपना पद से प्यार है, आपको जनता से प्यार नहीं, स्टेट से प्यार नहीं है। और हम सोचता है कि अपुआपा को लेकर, एपीसीएस फियास्को को लेकर और तवांग चर्च को लेकर आप इसको एक अपना टीम का साथ में गठन करके इसको आप जो है ये मुद्दा को लेकर आप बात चर्चा करना चाहिए। क्योंकि फिलहाल तो आप पोस्ट में है, एक एमपी से एक मिनिस्टर है, और कुछ दिन से हम देख रहे हैं यहाँ में कोई किरण का अपोज में है, कोई सपोर्ट में बोल रहा है, अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा है। देखिए मेरा जो पब्लिक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग बोल रहे थे एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट किरण नहीं दिया है, वो एक सेंट्रल स्कीम है, वो हमको मिलने का हक है, क्यों हम भारत का अंदर में है ना, इंडिया का अंदर हमको मिलने का हक है, वो किरण नहीं दिया है। आप रेलवे का बात कीजिए, रेलवे भी किरण नहीं दिया है ना, ये सेंट्रल से इम्प्लीमेंट, सेंट्रल से स्कीम आने वाला है, और यहाँ का जो सोर्स है वो भी चला जाएगा वापस उन लोगों के पास जाएगा, बस हम लोग को सुविधा मिलता है उससे। और कुछ लोग बोल रहा था बस्ती बस्ती में रोड पहुँचा है PMJSY, प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना को लेकर। देखिए ये जो है प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना जो है, बहुत लोग कंफ्यूज है, ये जो हमारा स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्यों किया? इसका वजह ये था, उसको मतदान जो है उसको वोट सिर्फ बस्ती वाला नहीं मारता है, सिर्फ टाउन बेटे वाला नहीं मारता है, उसको हर कोई मारता है। तो सबका अधिकार था, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि हर बस्ती में रोड पहुंचना है बोलकर उसको इम्प्लीमेंट करने का वजह से ये प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना अभी हमारे यहाँ चल रहा है। फिर भी बहुत पीछा है, और इसका जो पैसा जो है कहाँ से आता है? हम सबका पैसा है। वो कैसे है? मेरा पास गाड़ी है, किसी के पास स्कूटी है, 1 लीटर पेट्रोल से 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा कट करता है इसी पैसा से।
इसी पैसा से हम लोग रास्ता जो बनता है, ये पीएमजीएसवाई जो है। बहुत लोग जो सोच रहा होगा किरण साहब आने के बाद हम लोग को एयरपोर्ट मिला, हवाई अड्डा मिला, हमको ट्रेन स्टेशन मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वहम है। और मैं कोई पार्टी से नहीं है, कोई भी भाजपा से, कोई कांग्रेस से या किसी भी पार्टी से नहीं है। और आज हम अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट यूथ रिफॉर्मेशन जो है, हम इसलिए यहाँ में आया है। मैं किरण साहब से उल्टा अपील करता हूँ, आपको हमने 15 साल दिया, तो अब हमको नया चेहरा चाहिए, कोई भी हो। जब आप स्टेट के हित में आप बात नहीं कर रहे पार्लियामेंट में, स्टेट का दुख को अब आप बात नहीं कर रहे पार्लियामेंट में, तो हम सोचता है कि कोई हमारा स्टेट के लिए सोचने वाला, जो जनता के लिए सोचने वाला, युवा के लिए सोचने वाला, अम्मा बाबा के लिए सोचने वाला, उस लीडर को हम यहाँ से भेजना चाहिए। और अगर किरण साहब आप जो है अपना सम्मान को, अपना रेस्पेक्ट को खोना नहीं चाहता है, तो मैं तो कहता हूँ 2024 में आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, किसी और को सांसद बनाने में साथ दीजिए। आपका योगदान था, आपने योगदान किया, लेकिन स्टेट के लिए कुछ नहीं किया। स्टेट के लिए आपने कुछ नहीं किया। और यहाँ में बोलते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, यहाँ में कोई अपोजिशन नहीं है। अगर कल कांग्रेस आएगा सेंट्रल में, स्टेट में भी कांग्रेस ही होगा। अभी भाजपा है, स्टेट में भाजपा है। तो इसलिए लास्टली मैं यही कहूँगा कि हमारा जो माननीय मंत्रीगण किरणजू जी, आप जो है 2024 का चुनाव में खड़ा नहीं होने से भी ठीक है। और ये देखिए, ये तय है 2014 में 11 एमएलए अनकंटेस्ट था अरुणाचल वेस्ट में, फिर भी हम युवा ने एकता होकर, अम्मा बाबा ने एकता करके आपको जिताया, आपको बनाया। हम लोग अच्छा बहुमत से आप जीत हासिल किया। लेकिन आज वही अम्मा बाबा, वही युवा लोग आज आपका खिलाफ है। इसीलिए आप अपना सम्मान खोना नहीं चाहता है, तो 2024 में आप जो है एमपी पोस्ट को कंटेस्ट नहीं करने से भी ठीक है। थैंक यू। इसमें आपको पूरा ये नहीं देखिए कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही बोल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। ये मैक्सिमम यहाँ पे स्टेट इशू है, तो स्टेट इशू में एक सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर से क्या कर सकता है? जैसे कि आप बोले कि तवांग इशू में बात नहीं किया, तो स्टेट गवर्नमेंट वो उसमें केस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, वो तो चल रहा है, उसमें वो क्या बात करना चाहिए एग्जैक्टली? नहीं देखिए, जो और पीआरसी इशू में तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का प्रॉब्लम है, तो वो आके तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं करता, ओवरटेक तो नहीं कर सकता ना। नहीं देखिए, ये चलिए आपका जो सवाल है सही है। मेरा कहना ये है, आपको हम पहले ही बोल दिया, वो एक स्टेट, वो एक मंत्री से पहले है, वो एक एमपी से है, वो एमपी से पहले वो एक आम आदमी है, हम एक अरुणाचल का एक नागरिक है, एक सीनियर के हिसाब से आप अपना जो हमारा जो जनता का जो दुख दर्द है, आप अपना सरकार को बोल सकता है ना। मेरा कहना ये है, देखिए आप जो है स्टेट के हित में अब तक कुछ नहीं किया है। और अभी जो एपीसीएस फियास्को हो गया, आपू आपा हो गया, अब आप लोग तो मीडिया वाला है, कभी आपका यहाँ में कोई, किरण को छोड़ दीजिए, उसका कोई भी एक भी टीम आकर यहाँ में जनता सही है, सरकार गलत है, या जनता से हमारा टीम जो है सरकार से बात कर रहा है, ऐसा तो कोई भी नहीं बोला होगा, कोई नहीं आया होगा। तो सबको पता है हमारा स्टेट में जो डिफिसिट चल रहा है अभी, इस आई थिंक एपीसीएस फियास्को तो अब तक ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, जारी है। और कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो बोल रहा था इसको कंटिन्यू करेगा मरते दम तक। तो मेरा कहना है, इतना डिफिसिट, इतना प्रॉब्लम समय में, तो आप यहाँ में आकर कम से कम अपना जो विचार है, अपना सोच है, अपना सीएम को बात कर सकता है, मुख्यमंत्री से बात कर सकता है, अपना पार्टी से बात कर सकता है, अरे जनता का दुख दर्द ये है बोलकर। वो तो नहीं किया। वो जब भी आता है, कोई फेस्टिवल में आता है और वापस चला जाता है, अपना बीजेपी का कुछ प्रोग्राम होता है, आता है वापस चला जाता है। तो इसलिए मतलब आज हम लोग आने का वजह ये है कि जनता जानना है उसका बराबर टैलेंट अरुणाचल में और है नहीं है क्या? बहुत लोग हैं,
बस उसका उसको वो पोस्ट नहीं मिलता है, बात करने के लिए उसको जगह नहीं मिलता है। इसलिए हम बोल रहे हैं, हम हमारा सोच है कि वो अपना पोस्ट से हटे, 2024 में किसी और को मौका दे। मतलब वो तो पब्लिक देखा जाएगा ना, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। वो तो चलो वो कंपैरिजन नहीं। इस बार देखिए 2-3 जगह में नेशनल यहाँ पे नेशनल रैली ऑर्गेनाइज। नहीं, हम खुद ऐसे विटनेस था उसमें, ये 14 जुलाई को जब यहाँ में हमारा जो फाइनल जब चल रहा था। बोल के देखिए तो वो जगह में स्पोर्ट्स का क्वालिटी ये कैसे था अभी का जगह में, तो इसमें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं कर रहा है। नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे, आप देख लीजिए यूपीआ में एक तो स्टेडियम बन रहा है, वो कितना साल से लगा हुआ है, वो इनकम्प्लीट है। आप दूसरा को छोड़ ही दीजिए ना, अभी जो यूपीआ में जो स्टेडियम है वो अभी तो इनकम्प्लीट है, वो एक नेशनल स्टेडियम है हमारा जो है। अगर वो बनता तो आईएसएल भी यहाँ खेलना था होगा, सुबह तो जो कप भी यहाँ खेलना था होगा। प्रॉपर स्टेडियम कहाँ है हमारा पास। अब संगे लादेन जो है, देखिए संगे लादेन एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमारा जो एफिलेटेड है, साई है हमारा पास, संगे लादेन है। देखिए ये चीज़ जो है एनी हाउ हमको फंडिंग मिलना है सेंट्रल से, क्यों हमारा अरुणाचल के भारत का हिस्सा नहीं है क्या, एनी हाउ हमको मिलना है। बन तो रहा है नहीं नहीं, वो बन रहे, देखिए वो अभी तो फिलहाल तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो है नहीं, जब था उसने नहीं किया। अभी से तो बन रहा है। नहीं, नहीं। सब ड्यूरिंग वो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर का समय उसने 3 सेंट्रल एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स का सेंटर जो अभी वही बन रहे हैं संगे लादेन में नहीं, तो अगर वो बनेगा तो तो नहीं बन रहेगा तो कहने लगेगा नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं वो तो कर देगा वो दूसरा नहीं उसने आपने कुछ नहीं किया बोल रहे हैं कि आपसे जाना चाहता है उसने कुछ रिजू ने कहा है ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ होम मिनिस्टर उसने नॉर्थ ईस्ट पीपल्स के लिए जो दिल्ली पुलिस में वहाँ भी अपना कोटा ला दिया। तो तीसरा उसने जो आईटीबीपी हेडक्वार्टर है जम्मू कश्मीर में दिया है उसको भी हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर है वहाँ ला दिया। तो उसका ऊपर आपको क्या विचार है, वो अगर आप कुछ नहीं किया है। नहीं, थैंक यू। देखिए वो जो आप लोग बोल रहे हैं, जो भी आपको दिल्ली पुलिस जो क्रिएट किया नोटिस के लिए, मैं तो यही मानता हूँ उससे ज़्यादा तो हमारा आईपीएस हिबुरोबिन साहब अच्छा काम कर रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस का जब बात करता है, सिर्फ हमारा अरुणाचल का नहीं है, सारा नॉर्थ ईस्ट का वहाँ पर है, मैं मानता हूँ उसको। और जो अभी आप जो बीएन का जो बोल रहे हैं, कहाँ में हुआ है वो, चिंपू में, आईटीपीएल है, कहाँ पर है वो, नॉर्थ ईस्ट हेडक्वार्टर बना है उसको आईटी गंगा ब्रिज के साथ। गंगा विले सामने नहीं। तो आप लोग से हम सवाल करते हैं, चलिए आपने बोला कुछ चीज़ किरण साहब का जो है आप अचीवमेंट का हमको बता रहे हैं, तो क्या 15 साल में उतना अचीवमेंट किया है क्या, वो बहुत कुछ करना चाहिए था। 15 साल में सिर्फ उतना ही किया है क्या, हम उससे सवाल करते हैं। 15 ईयर्स में सिर्फ आप जो है 2-3 काम कर लिया तो वो बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है वो जिस पोस्ट में बैठा है, कोई खराब पोस्ट में नहीं बैठा है, वो सेंट्रल केंद्र में बैठा है ना, वो बहुत कुछ कर सकता था और वो नहीं किया है। ये सब जो फंडिंग वगैरह है वो वहाँ से इम्प्लीमेंट कर लाता है या इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ स्टेट में जो जब कानून मंत्री था हमारा जो फेलिक्स साहब है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो मामातुंग साहब है, तो जिस मंत्री में वो बैठा है यहाँ इम्प्लीमेंट होता है वो सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 साल में, 15 साल छोड़ दीजिए, 2004 से लेकर 9 तक तो यूपीए सरकार था, सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट था। 14 से तिल डेट आप पकड़ लीजिए ना, 14 से अभी 23, यानी कि करीबन 9 साल हो रहा है। 9 साल में उसने क्या 2-3 काम सिर्फ किया है क्या, और बताइए और क्या कहाँ में काम किया। हम जो बोल रहे हैं, जो सच में जो अम्मा बाबा का जो तकलीफ है, जो जनता जो मर रहा है, यूथ जो मर रहा है, उसको हम बात कर रहे हैं। जो फंडिंग लाना वो उसका ड्यूटी है, पोस्ट में बैठा है वो ड्यूटी है, वो लाएगा ही एनी हाउ। वो जब लाया तो वो अपना पर्सन भी लिया होगा ना, ऐसा नहीं है कि वो लेके आया इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है, वो ड्यूटी है उसका। अगर हम उसका जगह बैठता, हम भी तो वही करता ना। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हम बैठता तो हम तो अप्रोच करेगा, हमारे स्टेट में स्टेडियम कम है, स्टेडियम नहीं है हमारा पास, अच्छा फुटबॉल कोच नहीं है। आप कंफ्यूज कर रहे नहीं, हैं। आप बोल रहे हैं कि इसका ड्यूटी ही है, बोल रहे हैं। एक आदमी जो एक हायरकी में रहकर अपना ड्यूटी तो परफॉर्म करेगा, तो
आप बोले कि ड्यूटी कर रहे हो तो ड्यूटी ही करना है, स्कीम आना फलाना, उसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको, मतलब कि क्या करना चाहिए? क्योंकि लोकल एमएलए तो रहता ही है अपन लोग। एमएलए तो यहाँ रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, आपको हम बोले दूसरा ऐड कर दिया नहीं आप सुनिए मेरा बात। एक सेंटर में रहता है, यूनियन मिनिस्टर रहता है, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में रहकर अपना हिसाब से जितना फंड देना है, फंड तभी होता है, अपना लेवल से भी देता है या फिर स्टेट से अप्रोच करता है। आप जिस तरह स्पोर्ट्स का बात कर रहे हैं, सेंटर से स्पोर्ट्स की फंड अनलिमिटेड आए, ये आप भी डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है वो भी आप डिनाई नहीं कर सकते। हम जो सपोर्ट कर रहे हैं पर डिस्ट्रैक्ट यहाँ पे आप हायरार्की को देखिए, स्टेट का मिनिस्टर से लेकर आपका सेंट्रल मिनिस्टर तक जाता है, आप उसको ही ब्लेम कर रहे हैं। आप क्यों बीच वाला ब्लेम नहीं कर रहे? आप इससे ये जानना चाह रहे हैं, आप क्यों मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स स्टेट मिनिस्टर को नहीं बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप क्यों ग्रीन इश्यू को ही पकड़ रहे हैं? नहीं, देखिए वो जब इम्प्लीमेंट करके वो बजट यहाँ में लेकर आया है तो उसका भी तो चलिए आप बोला है कि यहाँ के लोग कम क्यों ब्लेम नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर हम पैसा लेके आया है तो मेरा ड्यूटी होता है ना, उसका नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उसको हम देखना जो है। जब पैसा लाया है, यहाँ में काम चल रहा है, तो वो आके विजिट करना है, देखना है। वो सिर्फ पैसा बेच दिया, काम कर रहा है, वो नहीं होता है। आपने सही बोला, इम्प्लीमेंट किया, अच्छा है, यहाँ काम चल रहा है, बहुत अच्छा बात है, स्टेट का हित में काम कर, अच्छा बात है। लेकिन आप उसको लाइसेंसिंग भी तो करना होगा ना, काम कहाँ तक हो रहा है। उसके लिए तो स्टेट का मिनिस्टर है, डिपार्टमेंट है, नहीं वो स्टेट का ड्यूटी बनता है। वो तो स्टेट का ड्यूटी बनता है, स्टेट का सेंटर को ड्यूटी फॉलो बनता है, करना या होगा मिनिस्टर का नहीं। ड्यूटी बनता है, या ग्राम सभा का ड्यूटी बनता है, तो अपना अपना पार्ट ड्यूटी रहता है। चलिए, और दूसरा आपका पूछ रहे हैं, ये मेरे क्लास सवाल है, आप 15 साल बोल रहे हैं, आप अभी आपका कैसे कंसेंस जो जाग गया कि मतलब इतना साल के बाद आपको लग रहा है रिव्यू ठीक है, बाकी 5 साल में काम नहीं किया था, फर्स्ट टेन्योर में, सेकंड टेन्योर में भी काम नहीं किया था, अभी थर्ड में भी नहीं कर रहा था, तो आपको क्यों लगता है पब्लिक क्यों उसको सपोर्ट कर रहा है? नहीं देखिए, पब्लिक जो है उसको इसलिए सपोर्ट किया, और हमने भी सपोर्ट किया। हमने तो 20 सालों से 4 बार हम वोट किया ना, 2004 से लेकर 19 तक। पब्लिक इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि सोचा है, कुछ एक्सपेक्ट किया है। अभी ये तो पता है 2024 का चुनाव आने वाला है, बहुत कुछ कर रहा होगा, अपना मतलब जगह तो बना रहा होगा। हमने भी हम देखा, तो अभी हम बोल रहे हैं कि उससे बेटर कर सकता है, उससे बेटर कोई काम कर सकता है, उससे बेटर कोई सोच सकता है, हमारा युवा के लिए, अम्मा बाबा के लिए सोच सकता है। इसलिए हम जो है अपना सोच को बदला है, और अपना जो हम लोग अपना सोच को बदल के 2024 में उसको हम अपना मतदान नहीं देगा बोल के हम लोग तय करके ही इन्फॉर्मेशन किया गया है। आपका यूनियन जो है इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं हमको भी लग रहा है, पब्लिक को भी फील हो रहा है कि आप लोग किसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम जान सकते हैं कि वो आप लोग किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं देखिए, हम लोग क्लीन है, किसी को भी। अब देखिए यहाँ में सुनने में तो बहुत लाचार है, 5 MP जो कंटेंडर हैं, किसी को आप पूछ लीजिए, किसी से अभी तो मुलाकात नहीं किया। और किरण जो है उसको हम बहुत सम्मान रेस्पेक्ट करता है, वो अच्छी तरह से हमको पता है, हम उसको रेस्पेक्ट करता है। लेकिन आज इसलिए हम लोग उससे निकलना पड़ा, हम कोई पार्टी से तो नहीं, एक युवा के हिसाब से सपोर्ट किया, तो आज हम देखें उससे बेटर जो अभी आ सकता है, तो उसको हम लोग हर बार साथ नहीं दे सकते। 15 साल उसको समय दिया, 15 साल उसका लीडरशिप देखा, इसलिए हम जो सोचा है 2024 में अपना मतदान किसी को भी हो, उससे बेहतर वाला को हम देगा बोल के हमारा इन्फॉर्मेशन किया गया है।